हाय एवरीवन, वेलकम टू फिनग्राड। देखिए, अभी तक हमने बात कर ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, आरएसआई और मूविंग एवरेजेस के बारे में। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है MACD, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस वीडियो में हम समझेंगे MACD के बारे में सब कुछ, क्या होता है MACD, कैसे फॉर्म होता है, कब यूज करना चाहिए, इसको यूज करने का सही तरीका। तो आइए अब बात करते हैं MACD के बारे में। देखिए, MACD है क्या? MACD बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ठीक है, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आपका MACD भी अप ट्रेंड में ही होगा, और अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है तो आपका MACD भी डाउन ट्रेंड में ही होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेजेस में ट्रेंड इंडिकेटर का यही मतलब होता है। MACD 1979 में डिस्कवर किया गया था गैरल्ट एप्पल के थ्रू, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। और इस इंडिकेटर का सबसे अच्छा एस्पेक्ट क्या है कि ये हर तरह का ट्रेडर यूज कर सकता है, फिर चाहे वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर हो। तो आइए अब इसको पहले चार्ट पे प्लॉट करके देखते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आना है और इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाके आपको यहां पे टाइप करना है MACD। राइट, आपके सामने यहां पे आ जाएगा मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसको आपको क्लिक करना है और आपके चार्ट में प्राइस के नीचे आपको यहां पे MACD दिख जाएगा। ठीक है, अब हमको यहां पे MACD जब दिख रहा है तो ये बताता क्या है, आइए पहले इसकी बात करते हैं। जैसे हमने समझा था कि MACD एक ट्रेंड इंडिकेटर है, तो जब भी मार्केट बेयरिश ट्रेंड में होगा, जब भी मार्केट बेयरिश ट्रेंड में होगा, आपका MACD भी बेयरिश ट्रेंड में होगा। आपको यहां पे MACD भी नीचे की साइड जाता हुआ दिख रहा है। और जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होगा, आपका MACD भी एक इंक्लाइनिंग एंगल पे होगा, वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। अब बढ़ तो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में लाइंस आपको बताती क्या है, इसके बारे में भी समझिए। और ये देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा MACD के सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, हम यहां पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स में। अब यहां पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, तो इसमें डीप डाइव करने से पहले एक चीज समझिए, MACD हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। देखिए, इस सीरीज में हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में भी बात करी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप MACD पे आइए। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने बात करी थी कि हमारा MACD एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के थ्रू बनता है। राइट, वहां पे हमारे मल्टीपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से मूविंग एवरेजेस हमारे यहां पे यूज हो रहे हैं? 12 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 26 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहां पे यूज किया जा रहा है MACD को बनाने के लिए। राइट, अभी हम समझते हैं कि किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है। हमको यहां पे क्या दिख रहा है? हमको यहां पे दिख रहे हैं वो सारे कंपोनेंट्स जो MACD में यूज हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। यहां पे आप MACD देख सकते हैं जो कि ब्लू लाइन से है। एक काम करते हैं, इसको हम पहले व्हाइट कर लेते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा विजिबल हो जाए। अब हमको ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, ये है MACD की लाइन, और इसी को बनाने के लिए हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज होते हैं। तो ये जो हमारी व्हाइट लाइन है, ये जो हमारी व्हाइट लाइन है, ये है MACD। राइट, और ये है हमारा 26 और 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस। ठीक है, ये है हमारा डिफरेंस ऑफ 26 एंड 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, दो मूविंग एवरेज तो मिल गए, एक 12 और 26। अब बचा तीसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। स्टाइल में हम वापस गए, यहां पे आपको नीचे दिख रही है सिग्नल लाइन। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ये जो सिग्नल लाइन है ऑरेंज कलर की, ये है आपका 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राइट, ये जो सिग्नल लाइन है, ये है आपका 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब हमारा MACD काम कैसे करता है, ये समझने से पहले इन दोनों लाइन के बारे में भी समझिए। ये जो दोनों लाइन आपको यहां पे दिख रही हैं, जो व्हाइट कलर की लाइन है MACD की, इसको हम फास्ट मूविंग लाइन भी कहते हैं। इसको हम फास्ट मूविंग लाइन भी कहते हैं। और जो ऑरेंज कलर की लाइन है सिग्नल लाइन, राइट, जो ऑरेंज कलर की लाइन है सिग्नल लाइन, इसको हम स्लो लाइन भी कहते हैं। राइट, ये धीरे चलती है। फास्ट क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस है, वो
26 और 12 का डिफरेंस है और ये है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। अब दो लाइनें अगर यूज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि हमको ट्रेड वहां पे तब मिलेगा जब उन दोनों लाइन का कोई रिलेटिव कॉम्बिनेशन होगा, और ट्रेडिंग के लिए वो कॉम्बिनेशन है क्रॉसओवर। जब भी हमको यहां पे क्रॉसओवर देखने को मिलेगा हम तब अपने ट्रेड में एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन उस क्रॉसओवर के बारे में जानने से पहले बात करते हैं बाकी के कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। बात करते हैं बाकी के कंपोनेंट्स के बारे में। MACD हमने देख लिया, सिग्नल लाइन हमने देख ली, अब हमारे पास है जीरो लाइन। तो जीरो लाइन क्या है? ये जो आपको एक बीच में ग्रे लाइन दिख रही है, बीच में जो एक लाइन चलती हुई दिख रही है जिसके ऊपर हिस्टोग्राम फॉर्म हुए हैं, उसको कहते हैं हम जीरो लाइन, ठीक है। और इसको जीरो लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस डॉटेड लाइन की जो वैल्यू है वो है जीरो या फिर बेस। इसको हम बेस लाइन भी कहते हैं, जीरो लाइन भी कहते हैं। तो अब हमारी तीनों लाइन क्लियर हो गई, MACD लाइन, सिग्नल लाइन और जीरो लाइन। अब हमारे MACD में क्या बचा? हमारे MACD में बचा हिस्टोग्राम। तो इस हिस्टोग्राम का क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। यहां पे आप देख रहे हो कि कुछ हिस्टोग्राम बने हैं बड़े छोटे, राइट। यहां पे भी आप देख रहे हो राइट साइड के कुछ हिस्टोग्राम्स बने हैं जो कि बड़े भी हैं छोटे भी हैं। यहां पे कुछ बड़े हैं फिर धीरे धीरे वो छोटे हो रहे हैं, यहां पे छोटे से बड़े हुए फिर वापस स्लो हो गए, और फिर यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बड़े हिस्टोग्राम्स हैं फिर छोटे हैं, फिर कुछ बड़े हैं फिर छोटे हैं, और फिर वो ऊपर चले गए। तो ये हिस्टोग्राम्स एक्चुअल में दिखाते क्या है? ये दिखाते हैं आपका डिफरेंस, ये दिखाते हैं आपका डिफरेंस इन MACD एंड सिग्नल लाइन, ठीक है। ये आपका MACD और सिग्नल लाइन के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो दिखाते हैं। अगर डिफरेंस बड़ा है तो आपके जो हिस्टोग्राम से ये बड़े बनेंगे, अगर डिफरेंस छोटा है तो आपके हिस्टोग्राम्स छोटे बनेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जीरो डिफरेंस के आसपास है, यहाँ पे जो हिस्टोग्राम्स है वो भी बहुत नेग्लिजिबल हैं, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल ना के बराबर है, तो यहाँ पे भी जो हिस्टोग्राम है वो बहुत ही छोटे बने हैं। यहाँ पे आपका एक अच्छा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है MACD और सिग्नल लाइन में, तो यहाँ हमारे हिस्टोग्राम्स बड़े हो रहे हैं। जब भी हमारा MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे होता है तो हमें रेड हिस्टोग्राम्स मिलते हैं, और जब भी हमारा MACD सिग्नल के ऊपर होता है हमें ग्रीन हिस्टोग्राम्स मिलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर है तो नीचे कमेंट में MACD लिखिएगा। इस तरह के लर्निंग वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स जाते हैं और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही हम लोग के लिए वैल्यूएबल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंस और होता है इन हिस्टोग्राम्स का, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब भी आपको ग्रीन हिस्टोग्राम्स दिखेंगे तो उसका सिग्निफिकेंस है कि हमारा जो स्टॉक है जिसके ऊपर हम इसको प्लॉट करके देख रहे हैं वो बुलिश है, राइट, वो बुलिश है। तो आप बुलिश ट्रेड्स की तरफ फोकस करेंगे। और जब हमारा रेड हिस्टोग्राम बन रहा है इसका मतलब है कि हमारा स्टॉक बेयरिश है। तो अब हम जो पोजीशंस के ऊपर फोकस करेंगे वो होगी बेयरिश। आई गेस अब हमारे कंपोनेंट्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा MACD के। अब चलते हैं एक्चुअल में यूज करना सीखते हैं कि MACD हमें सिग्नल देता कैसे है और हमें उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके अपना ट्रेड कैसे लेना है। तो चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, और सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि कब हमको यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कब हमको यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है? जब भी हमारा MACD जो यहाँ पे व्हाइट कलर का लाइन है, सिग्नल लाइन को जो हमारा ऑरेंज कलर का लाइन है उसको नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करता है, आप बाइंग साइड में अपनी पोजीशंस बनाएंगे। आप बाइंग साइड में अपनी पोजीशंस बनाएंगे कैसे? जैसे यहां पे आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिला और हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक में हमको यहां पे एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला, राइट। अब हमने एंट्री तो ले ली, लेकिन हम एग्जिट कब करेंगे? एग्जिट हम करेंगे जब वापस हमारा MACD लाइन हमारे सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे देता है, ठीक है। जब भी हमारा MACD वापस नीचे की तरफ सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर दे देगा, आप अपने ट्रेड को कर दोगे बुक, ठीक है। आप अपने ट्रेड को कर दोगे बुक। और ऐसा होता क्यों है? जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ जाती हुई नजर आ जाती है तो आपका MACD लाइन आपके सिग्नल लाइन के लिए नीचे जाने लगता है, और जब MACD सिग्नल लाइन को वापस अपसाइड तोड़ता है तो आप फिर से बुलिश एंट्री ले सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी इंडिकेटर को अकेले यूज मत करिएगा। आप किसी ना किसी प्राइस एक्शन के साथ ऐड ऑन कर सकते हो अपने ट्रेड में कंफर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। इतनी चीज हमको समझ में आई। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर है, MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, आप बाइंग साइड के ट्रेंड में तभी एंट्री लेंगे जब आपकी MACD और सिग्नल लाइन
बेस लाइन यानी कि जीरो लाइन से ऊपर ट्रेड हो रही होगी, राइट। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, आप एंट्री तभी लेंगे जब हमारी दोनों लाइन बेस लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही होंगी। और बेयरिश सिग्नल के लिए भी सेम चीज है, जब हमारी MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की साइड क्रॉस ओवर देती है तब आपको बेयरिश एंट्रीज लेनी है, लेकिन वो एंट्री आप लेंगे कब, जब हमारी दोनों लाइन बेस लाइन से नीचे की साइड ट्रेड हो रही हो। ऐसा करने से आपको ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं कि बेस लाइन के नीचे पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको दिख रहा है, आपने बाइंग कर ली, तो हो सकता है वो क्रॉसओवर सस्टेन ना करे। क्यों? क्योंकि MACD एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से बना है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लैगिंग इंडिकेटर है। प्राइस के फॉर्म होने के बाद जब एवरेज निकाला जाता है तब आपको वो वैल्यूज यहां पे दिखती हैं। मतलब पहले प्राइस फॉर्म होता है, उसके बाद ये मूविंग एवरेजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एक डबल कंफर्मेशन के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, जब भी वो क्रॉसओवर हमको हमारे एरिया में मिले, अगर हम बुलिश साइड में ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो वो बेस लाइन के ऊपर होने चाहिए, अगर हम बेयरिश ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो वो बेस लाइन के नीचे होना चाहिए। इससे आपके SL हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम हो जाती है, और अगर आपके SL हिट भी होते हैं तो वहां पे आपको बहुत बड़े SLs नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हिस्टोग्राम का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी समझिए। हम अगर कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं तो वो हमको फेवर तभी करेगा जब कोई ट्रेंड होगा। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो आपको कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड पैसा नहीं बना के देगा, राइट। तो उसको समझने के लिए देखिए, क्रॉसओवर तो हमने समझ लिया, दूसरा तरीका है हिस्टोग्राम्स को समझने का। दूसरा तरीका है हिस्टोग्राम, ठीक है, दूसरा तरीका है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम होता है डिफरेंस बिटवीन MACD एंड सिग्नल लाइन, ठीक है। तो जब हमको हिस्टोग्राम छोटे दिख रहे हो, जब हमको हिस्टोग्राम छोटे दिख रहे हो तब आपको ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, तब आपको ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं यहां, मार्केट भी एक रेंज में चल रहा है। जब भी आपको छोटे हिस्टोग्राम दिखे आप अपना ट्रेड अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि तब मार्केट में ट्रेंड नहीं है। जब बड़ा ट्रेंड होगा तभी हमारा मूविंग एवरेज उस ट्रेंड को फॉलो करेगा, और जितना ज्यादा स्टीप ट्रेंड होगा उतना ज्यादा स्टीप हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, मतलब MACD लाइन होगा, और हमारे सिग्नल और MACD में डिफरेंस बड़ा होगा। बड़ा डिफरेंस मतलब बड़ा हिस्टोग्राम, बड़ा हिस्टोग्राम का मतलब बड़ा ट्रेंड, और जब वो छोटे हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं मतलब कि ट्रेंड खत्म हो रहा है। और ना सिर्फ हिस्टोग्राम का साइज, बट अगर आपको कलर भी यहां पे देखने को मिल रहा है कि रेड नहीं पिंक हिस्टोग्राम्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप देख रहे हो रेड नहीं पिंक हिस्टोग्राम ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, दैट मींस कि अब यहां पे डिफरेंस खत्म होता जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो, जब भी डिक्लाइन होगा तो रेड के बदले पिंक हिस्टोग्राम बन रहे हैं, डार्क ग्रीन के बदले लाइट ग्रीन हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं। तो ये बता देता है कि अब ट्रेंड खत्म हो रहा है, आप अपनी पोजीशंस बुक कर सकते हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है MACD के ऊपर, ठीक है। सारी चीजें हम समझ चुके हैं, कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली, MACD होता क्या इसके बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमको इसमें ट्रेड लेना है तो किस तरीके से हम इसमें ट्रेड लेंगे, और जो भी हमने प्रिकॉशंस बताए थे वो प्रिकॉशंस फॉलो करने का बेनिफिट क्या होता है। देखिए हमने क्या देखा, यहां पे हमको एक क्रॉसओवर देखने को मिला जब MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की साइड क्रॉसओवर दिया। लेकिन क्या प्राइस ने भी क्रॉसओवर दिया? क्या प्राइस भी ऊपर की साइड गया? नहीं, राइट। प्राइस हमारा रिवर्स कर गया। फिर से यहां पे MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉसओवर किया, प्राइस में थोड़ी सी मोमेंटम आया, लेकिन कोई खास बड़ा मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिला। जैसे ही इन दोनों लाइन ने हमारी बेस लाइन को क्रॉस किया, जैसे ही हमारी इन दोनों लाइनों ने बेस लाइन को क्रॉस किया, आपको यहां पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला। तो आप एंट्री कब लोगे? जब भी हमारी दोनों लाइन बेस लाइन के ऊपर आ जाती हैं। कहीं इस कैंडल पे आपने कहीं पे एक एंट्री फॉर्म करी होगी, और जो आपका प्रीवियस स्विंग रहा होगा, राइट, आपका जो प्रीवियस स्विंग था ये आपका SL होगा, ये आपका SL होगा जो हमारा, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। आप कहीं यहां पे एंट्री लोगे इस कैंडल में जब आपकी ये दोनों लाइन बेस लाइन या जीरो लाइन से ऊपर आ जाएंगी, जो आपका प्रीवियस स्विंग था वो आपका SL होगा, राइट। और आप यहां पे 1:2 के टारगेट्स के लिए एम करेंगे, आप यहां पे 1:2 के टारगेट्स के लिए एम करेंगे, ठीक है। अगर हमने ये ट्रेड लिया होता तो हमको बड़े आराम से यहां पे 1:2 का टारगेट मिल गया। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हमको यहां पे एक बेयरिश क्रॉसओवर मिला। हमारी जो MACD की लाइन है उसने सिग्नल लाइन को नीचे की साइड काटा, तो ये बेयरिश क्रॉसओवर है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गया, प्राइस नीचे नहीं गया, अभी ट्रेड कर रहा है वो एक रेंज में, राइट। फिर से क्या हुआ, यहां पे फिर से काटने की कोशिश करी गई, लेकिन प्राइस अभी भी हमारा उसी रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी बेस लाइन के ऊपर बार बार बेयरिश क्रॉसओवर मिल रहा है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है गलत ट्रेड में एंट्री लेने से। फिर से अगर हम यहां पे देखते हैं तो हमको यहां पे एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है,
तो यहां पे भी प्राइस क्या कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, यहां पे अगर हम थोड़ा सा अपना टेक्निकल एनालिसिस भी लगाएं तो ये एक सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट ने तोड़ा, चेंज इन पोलैरिटी, फिर आपने इसको रेजिस्टेंस बना लिया। अब प्राइस इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, प्राइस इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। यहां पे हमको बेयरिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल गया, राइट। और यहां पे दोनों हमारे सिग्नल और एमएसीडी लाइन ने बेस लाइन को नीचे की साइड क्रॉसओवर भी दे दिया। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड नीचे की साइड मूव करने लगा, मतलब मार्केट यहां से नीचे की साइड मूव करने लगा। तो ये था एमएसीडी, सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, मार्केट का ट्रेंड, मोमेंटम, एंट्री और एग्जिट सारी चीजें समझने का एक तरीका। एमएसीडी को सिर्फ एक क्रॉसओवर इंडिकेटर की नजर से मत देखिए, ये सबसे अच्छा तब काम करेगा जब आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ऐड करेंगे, जैसे प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तब आप अगर इसको एज अ ट्रेंड कंफर्मेशन की तरह यूज करते हो तो ये बेस्ट सूटेड है इस तरह के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लस आपका एग्जिट भी ये क्लीनली देगा। सो दैट वाज ऑल फॉर एमएसीडी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ूंगा और उनका रिवर्ट करूंगा। आपका काम क्या है कि एमएसीडी को चार्ट पे प्लॉट करना, जिस तरीके से यहां पे हमने उसको सीखा है उसी तरीके से उसको रीड करना, एनालाइज करना, और जो इंडिकेटर्स हमने इससे पहले पढ़े हैं उनके साथ भी उसको अलाइन करके देखना कि क्या इससे उसकी फंक्शनैलिटी इंप्रोवाइज हो रही है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करिए ताकि इस तरह के फ्री लर्निंग वीडियोस का अपडेट्स आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंडिकेटर के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।